हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। आपको पता है सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है और यह किस दिशा में घूमता है। सन का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यह वेस्ट टू ईस्ट में घूमता है। हमारा सूर्य और सभी ग्रह मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। आपको हम बता दें कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सबसे नज़दीक आकाशगंगा देवयानी है और दूसरी करीबी आकाशगंगा NGC 33। तीन आकाशगंगा के समूहों को क्लस्टर कहते हैं। सूर्य हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और चक्कर लगाने की अवधि को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर होता है, जिसे हम खगोलीय इकाई भी कहते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कोर होता है। इसमें सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा रेडिएक्टिव जोन होता है, जिसे विकिरण मंडल कहते हैं। इसमें 3 तरह की किरणें पाई जाती है। पहला वाई रे, यह शरीर के आर पार कर देती है। दूसरा एक्स रे, यह हड्डियों को आर पार कर देती है। तीसरा फोटॉन, इसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। तीसरा होता है कॉन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। इसमें हाइड्रोजन की परत बन जाती है। सूर्य के बाहरी भाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी परत को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरी परत को फोटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य का देखा जाने वाला भाग फोटोस्फेयर कहलाता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा 75% और 24% होता है। आपको बता दें कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है और पृथ्वी का 28 गुना बड़ा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। इसलिए सूर्य बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का उपग्रह अपनी तरफ खींच लिया। सूर्य का एनर्जी 10 का पावर 26 जूल प्रति सेकंड है। आइए जानते हैं सौर ज्वाला के बारे में। जब सूर्य में नाभिकीय संलयन अधिक हो जाता है तो उसके अंदर उठी आग की लपटें को सौर ज्वाला कहते हैं। यह हमारी वायुमंडल में घूमने लगती है। इसकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है। जब यह आग की लपटें हमारी पृथ्वी के ऊपर होकर जाती है तो इसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। जब यह पृथ्वी के नीचे होकर जाती है तो इसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आइए सौर मंडल के बारे में कुछ दी गई थ्योरी के बारे में जानते हैं। पहला थ्योरी मोनोस्टार थ्योरी दी गई थी, जिसे एक तारा सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया, जिसमें से पहला व्यक्ति का नाम कांट था। इन्होंने कहा जितनी भी ग्रह है वह सूर्य का हिस्सा है, जो थोड़ा थोड़ा करके सूर्य से अलग हुआ है। दूसरे व्यक्ति का नाम लाप्लास था। इन्होंने कहा सूर्य का एक बड़ा हिस्सा सूर्य से अलग हुआ और वह कई टुकड़ों में टूट गया। इससे कई ग्रह का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया। उसके बाद डबल स्टार थ्योरी, द्वितारा सिद्धांत दिया गया। यह सिद्धांत भी 2 व्यक्तियों ने दिया। सबसे पहले चैम्बरलिन ने कहा एक सूर्य था और एक बड़ा सा तारा। तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का छोटा छोटा हिस्सा सूर्य से अलग हो गया, उसी से ग्रह बना है। दूसरे व्यक्ति का नाम जीन्स था। इन्होंने कहा कि एक सूर्य था और एक तारा। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का एक बड़ा हिस्सा सूर्य से अलग हुआ और वह कई टुकड़ों में बट गया, उसी से ग्रह का निर्माण हुआ है। इन दोनों के सिद्धांत को भी नकार दिया गया। उसके बाद डबल स्टार थ्योरी दिया गया, जो 2 तारा सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत लिलिटन ने दिया। इन्होंने कहा एक सूर्य था और 2 बहुत ही अधिक घनत्व वाले तारे थे। 2 तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकरा गए, जिसके कारण एक टूटकर ग्रह बन गया और एक ब्लैक होल बन गया। इस सिद्धांत को सभी के द्वारा अपना लिया गया। इस तरह हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह के और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद।